वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। अब तक आपने हमारे साथ देखा होगा कि डे 1 में हमने कवर किया था रॉस आइलैंड और शाम को कॉर्बिन्स कोव बीच। डे 2 में हमने कवर किया था माउंट हैरियट नेशनल पार्क और शाम को रेस्ट किया था हमने गांधी पार्क में। डे 3 में हम गए थे वंडूर बीच मॉर्निंग में और शाम को गए थे चिड़िया टापू। और डे 4 में हमने कवर किया है बाराटांग आइलैंड। तो अब हम चलने वाले हैं हैवलॉक की तरफ। लोग अक्सर पोर्ट ब्लेयर से नील भी जाते हैं पहले, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड की तरफ। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है गवर्नमेंट फेरी का। तो अगर आप गवर्नमेंट फेरी यूज़ कर रहे हैं तो देखिए ये होता है इसका इनसाइड व्यू। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है कि आप ऊपर जाकर ओपन स्पेस पा जाते हैं जहाँ से आप पूरे समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, बशर्ते बारिश का मौसम ना हो। तो ये है देखिए ऊपर का व्यू। जो टिकट का प्राइस पड़ता है वो है 650 रुपीज़ पर पर्सन। सीट्स इसकी कुछ इस तरह की होती हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट क्रूज़ बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है ITT मैजेस्टिक। ये आपको पीक सीज़न में ही मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे सिल्वर सीट्स होती हैं और अपर डेक पे आपको मिलता है मैजेस्टिक सीट, जो लग्जूरियस सीट्स में आते हैं। ऐसे ही आपको ग्रीन ओशियन के भी ऑप्शन में देखिए, यहाँ ग्रीन ओशियन में आपको अपर डेक पे ओपन स्पेस मिल जाता है जो आपको ITT मैजेस्टिक में नहीं मिल रहा था। यहाँ ऊपर कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। और अगर सीट्स की बात करें तो अपर डेक पे आपको 2 तरह की सीट्स मिलती हैं, रॉयल और लग्जरी। और नीचे अगर आप आते हैं तो आपको इकनॉमी सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से आपके पास थर्ड ऑप्शन है सी लिंक का। सी लिंक भी एक प्राइवेट क्रूज़ है जिसमें आपको अपर डेक पे आपको ओपन स्पेस दिया जाता है व्यू के लिए। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको बिजनेस सीट्स अवेलेबल हैं, ग्राउंड फ्लोर पे प्रीमियम सीट्स। और जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है मैक्रूज़। मैक्रूज़ में आपको कोई ओपन स्पेस नहीं प्रोवाइड होता है सी व्यू के लिए, आपको विंडोज़ से ही नज़ारे लेने होंगे। लेकिन फिर भी ये लोगों की नंबर 1 चॉइस क्यों है, आइए समझते हैं। सीट्स की अवेलेबिलिटी और पंक्चुअलिटी में मैक्रूज़ का कोई जवाब नहीं है। सबसे फास्ट ऑप्शन है ये, सिर्फ 1.5 घंटे में आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुँचा देती है। कई लोग देखिए पोर्ट ब्लेयर से पहले हैवलॉक जाते हैं फिर आगे नील आइलैंड जाते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहले नील आइलैंड जाइए फिर वहाँ से हैवलॉक आके रिटर्न आके आप वापस जा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से होती है हमारी मैक्रो। इसका फास्ट चलना ही इसकी मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। हो सकता है आपको सी सिकनेस हो जिससे वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाए, लेकिन ये जितना फास्ट चलती है उतना गवर्नमेंट फेरी नहीं चलती है। गवर्नमेंट फेरी आपको 2.5 घंटे में अगर पहुंचाती है तो ये सिर्फ 1.5 घंटे में आपको पहुंचा देती है। गवर्नमेंट फेरी में जहां आपको बाय लक विंडो सीट्स मिलती हैं, यहाँ प्राइवेट क्रूज़ में आप अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद से डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अपर डेक पे ये रॉयल सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अपर डेक पे ही डीलक्स सीट्स हैं जो उससे कुछ कम प्राइस में हैं। और फिर लोअर डेक पे आपको इकनॉमी सीट्स मिलती हैं जो प्रीमियम सीट्स कहलाती हैं। यहाँ आपको सीट्स के चॉइस की भी ऑप्शन मिलते हैं। आप अपना ऑनलाइन बुकिंग करते समय सीट चूज़ कर सकते हैं, विंडो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैफेटेरिया बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस हैं। मैंने अपना टिकट अपलोड किया है ताकि आप देख सकें कि क्या मेरा एक्चुअल प्राइसिंग पड़ा था। ये प्राइसिंग ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे 18% टैक्स है और एक PSF है जो 50 रुपीज़ आपको देने होते हैं। तो टोटल फेयर थोड़ा सा एक्सीड करता है जो मैं शो कर रहा था उससे। अब यहाँ पे आप रिफ़ंड की जो अगर बात करेंगे तो जो ऑप्शंस हैं मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट फेरी से ही जाना है तो आपको आना होता है फिनिक्स जेट्टी। यहाँ आप आते हैं सुबह 4:30 ही बजे से आके आपको लाइन लगाना होता है। देखिए कुछ इस तरह से 2 लाइनें लगती हैं, एक नील की लगी हुई है जो छोटी लाइन है और ये बड़ी वाली लाइन हैवलॉक के लिए लगी हुई है। लाइन में लगे सुबह 7 बजे जाके कहीं आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट्स मिलते हैं। अगर आप लकी हुए तो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए अक्सर लोग मैक्रूज़ या फिर कोई प्राइवेट फेरी ही बुक करते हैं। क्योंकि प्राइवेट फेरी बुक करने के लिए आपको आना होता है हेडो जेट्टी। बिल्कुल ये सब कुछ एक एयरपोर्ट की तरह से होने वाला है। देखिए पहले चेक इन होता है जहां आपको एक छोटा सा टिकट मिलता है। ये टिकट और कोई ID प्रूफ आप दिखाते हुए आप आगे जाइए। हर चेक इन पे अपना दिखा के सब सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद लगेज के लिए देखिए ट्रॉलीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको यहाँ आकर रेस्ट करना है। खैर अब हम चल पड़े हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए। ये है इसका इनसाइड व्यू। आपको एंटरटेनमेंट के काफ़ी ऑप्शंस भी दिए जाते हैं इसमें, जैसे सामने स्क्रीन पे अभी मैं दिखाऊंगा TV वगैरह अवेलेबल है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपका लगेज यहाँ पे किसी लेबल के साथ नहीं जमा होता है। बिना कोई लेबल लगाए कि ये लगेज किसका है, रैंडमली क्रूज़ में चढ़ा दिया जाता है और आपको वापस आते वक्त वो दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और देखिए ये कैफेटेरिया है यहाँ का।
बहुत बेहतरीन था, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसके बाद अगर आपको फिर भी वॉमिटिंग सा फील हो रहा है तो आप खड़े होके आप सामने जो बिल्कुल शिप के सामने आ जाइए, बड़ा सा ग्लास है, वहाँ से देखिए लेफ़्ट साइड में ऐसा व्यू मिलता है। और राइट में जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये है हैवलॉक आइलैंड का, वहाँ की जेटी है हैवलॉक जेटी। हम आ चुके हैं हैवलॉक जेटी। हैवलॉक अंडमान की जान है, शायद ही कोई टूरिस्ट यहाँ आता है जो बिना हैवलॉक आए हुए चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो।